अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम। बड़े बड़े दावे करने वाले अजमेर नगर निगम की पोल मानसून से पहले ही बरसात ने खोलकर रख दी है। पिछले दिनों मार्टिनम ब्रिज के पास बने नाले की दीवार टूटने से पिता पुत्र बाइक समेत नाले में गिर गए थे। आज अजमेर में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा की अगुवाई में युवा कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम का घेराव कर शहर के हालातों पर चिंता जताते हुए नगर निगम के आयुक्त देशलदान को ज्ञापन सौंपा और शहर के हालातों का जायजा लेने की मांग की। निगम भवन में प्रवेश करने को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पुलिस में कहासुनी भी हो गई। युवा कांग्रेस के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अजमेर शहर के अंदर नगर निगम के अंदर पिछले 25 से 30 सालों से बीजेपी का बोर्ड है। अभी देश के अंदर बीजेपी के लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मैं बोलता हूँ अजमेर के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, अजमेर शहर के अंदर बीजेपी की सरकार। उसके बावजूद भी अजमेर शहर के अंदर जिस तरीके से आम जनता परेशान हो रही है, अभी तो मानसून स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी सिर्फ एक या दो बारिशों के अंदर ही अजमेर के अंदर जो जनता है कभी गड्ढे में गिर रही है, कभी नालों में गिर रही है, कभी अजमेर के अंदर सड़कें जाम हो रही है कीचड़ गादे की वजह से। तो अजमेर का नगर निगम जो है वो नगर निगम नहीं है, नर्क निगम है। अजमेर के नगर निगम के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो आयुक्त है, वो आयुक्त सिर्फ कहीं ना कहीं सिर्फ दूसरे कामों के अंदर लगा हुआ है। बड़ी बड़ी जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है, उन बिल्डिंगों से सिर्फ पैसे लेने में लगे हुए हैं, परंतु जनता के हित के अंदर जो शहर के अंदर ग्राउंड पे स्तर पर काम करना चाहिए। अजमेर के अंदर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, उनमें पानी भर रहे हैं, 2 बारिशों के अंदर लोग गिर रहे हैं गड्ढों में आके। अजमेर के अंदर जितने भी नाले हैं उनकी मुंडेरें टूटी हुई है। अभी 2 दिन पहले मीडिया के माध्यम से पता लगा कि एक पुरुष और एक उनका बेटा नाले में उतर के गिर गया, उनके बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुए वो लोग। इसी तरह जितने आवारा पशु हैं वो शहर के अंदर दौड़ रहे हैं। यही हमारी मांग है। यूथ कांग्रेस ने अपनी 4 मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन को, आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए आज आए, यहाँ पर आए, परंतु नगर निगम प्रशासन डर रही है। उनको पता है उनके काले कारनामों की पोल खुलने वाली है, इसलिए आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बाहर खड़ा कर दिया है और पुलिस प्रशासन ने जबरन यूथ कांग्रेस के साथियों को अंदर नहीं जाने दिया। आज बाहर हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और यूथ कांग्रेस की मांग है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो आज तो सिर्फ हम ज्ञापन देने आए, कल यहाँ पे और बड़ा घेराव किया जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर हम आयुक्त का और मेयर का भी बहुत बड़ा घेराव करेंगे। विपरीत के समय भी अजमेर शहर के हालात बिल्कुल बेहाल हो गए थे और कल आधे घंटे की बरसात में इस तरह के हालात हुए, तो आगे में किस तरह की स्थिति हो सकती है? अजमेर के अंदर नगर निगम पूरे 12 महीने क्यों नहीं चेतती है? सिर्फ मानसून के दौरान ही सिर्फ आनंद फानन के अंदर ही कार्रवाई क्यों की जाती है? और आनंद फानन के अंदर भी सिर्फ शॉर्टकट के अंदर टेंडर निकालकर अपने मिलने वालों को टेंडर देकर और ये जो कार्रवाई करते हैं, ये जनता को पता है। क्योंकि जनता को पता है कि शहर के अंदर किस तरीके का विकास हो रहा है। शहर के अंदर जिस तरीके से जो कॉमर्शियल बिल्डिंगों के अंदर तो सारे अधिकारी ध्यान रखते हैं, परंतु जनता के हितों के अंदर जो सफाई की बात है वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखी जा रही है। उसी के लिए आज हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है हमने आयुक्त को। मोहित मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष अजमेर युवा कांग्रेस। यहाँ पर जो संवैधानिक पद पे जो आयुक्त साहब बैठे हैं, इनको सरकार की कठपुतली नहीं बनके कम से कम जनता की जो वास्तविक जो समस्या है उन पे ध्यान देना चाहिए। पिछले 1 साल हो गया जो सड़कें हैं उनके गड्ढे नहीं भरे गए। अभी थोड़े दिन पहले थोड़ी सी बारिश आई, उसमें जो मोटरसाइकिल सवार गिर गए, कोई बड़ा हादसा हो जाता। नालों की स्थिति ऐसी है कि हर वार्ड में से इन्होंने 6 कर्मचारी कम कर दिए और जो बचे हुए कर्मचारी है उनको इन्होंने बड़े नालों पे लगा दिए। तो मोहल्लों के अंदर झाड़ू नहीं लग रहा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आयुक्त साहब से निवेदन करता हूं कि आयुक्त साहब, आप किसी कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करें। आप IAS अधिकारी है तो आप अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए, क्योंकि सत्ता बदलती रहती है लेकिन जो इन पदों पे, आयुक्त जैसे पदों पे लोग बैठे रहते हैं, आज आयुक्त साहब यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, लेकिन कम से कम जनता के काम करने चाहिए। यूथ कांग्रेस और हम सभी, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो चाहे बीजेपी के पार्षद हो, हम जनता की बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और ये नगर निगम जो शहरी सरकार है इसके अंदर किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। यदि जनता की बात नहीं सुनी गई और नदी नालों को बारिश से पूर्व सही नहीं करा गया, उनकी सफाई नहीं की गई और सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए, तो हम सब लोग और ज़्यादा आंदोलन करेंगे। और जो आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने जो ज्ञापन दिया है, मैं इसीलिए इनके जो बात का समर्थन करता हूं कि वास्तव में शहर के अंदर जगह जगह खड्डे पड़े हैं। आज नगर निगम प्रशासन के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया है। मांग मुख्य ये है
कि 25 साल से बीजेपी की सरकार है और अजमेर की जनता विभिन्न मुद्दों से त्रस्त है। आप देखिए रोड पे कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर रोड प्लेन हो, पानी नहीं भरता हो। एक बारिश के अंदर पानी भरा जिसके अंदर आदमी गिर के मर गए। ऐसी स्थिति में अजमेर है, तो हम इनकी आंखें खोलने के लिए आए हैं। निगम प्रशासन और मेयर इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान दे। अगर ऐसा नहीं होता है, यूथ कांग्रेस की मांगे नहीं मानी जाती है, तो आज हम काफ़ी कम संख्या में हम लोग आए थे। हमारा शिष्टमंडल था, एक तरह से ज्ञापन देने आए थे। अगली बार जब हम आएंगे तो ये पूरी भवन को हम घेराबंदी करेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी अजमेर की जनताओं की समस्याओं का निराकरण निगम प्रशासन करे। बीजेपी के नेता आंखें खोल के देखें, कोरी कोरी बातें ना करें। धन्यवाद। लोकेश शर्मा।